दोपहर के समय, मध्य काल के समय, और जब भगवान घेरा बनाकर सबका भोजन छीन छीन कर खाने लगे, मनसुका से कहा, मनसुका मैंने तुझसे कहा था कि कल मेरे लिए कुछ लाना खाने के लिए, क्या लाया है? मनसुका ने सोचा ये 3 दिन की बासी कड़ी है, अगर गलती से भी मेरी लाला ने इस कड़ी को खा लिया तो मेरा लाला बीमार हो जाएगा, मेरे लाला को अपच रह जाएगी। इसीलिए सारी कड़ी को मनसुका पी गए। कुछ कड़ी मुख में भरी पड़ी थी, कुछ कड़ी मुख में भरी थी और कुछ कड़ी पेट में पहुंच गई थी। जब भगवान ने पूछा, मनसुका तो मुझसे क्या छिपा रहे हो, क्या लेकर आए थे मेरे लिए? अब आधी कड़ी को मनसुका अपने मुख में भरे हुए थे और जैसे ही भगवान ने मुख पर ऐसे किया और मनसुका की सारी कड़ी, सारी मुख की कड़ी पृथ्वी पर आकर बिखर गई। आज मनसुका की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी ने भी जब 3 दिन की बासी कड़ी को देखा तो ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, अरे मनसुका तू ये कड़ी मुझसे छिपा रहा था, जिस कड़ी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। आज जो झूठी कड़ी मनसुका की पृथ्वी पर गिरी थी, आज उसी झूठी कड़ी को नंद नंदन भगवान कृष्ण अपनी जीभ से चाटने लगे। जब ऐसा दृश्य विधाता ब्रह्मा ने देखा तो विधाता ब्रह्मा को मोह हो गया कि ये ब्रह्म कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है, झूठी कड़ी चाट रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता जो ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है, इसकी झूठी कड़ी चाट रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? पितामह ब्रह्मा आज उस ब्रह्म की परीक्षा करने के लिए, उस कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने गौओं का, बछड़ों का और ग्वाल वालों का हरण कर लिया और ग्वाल वालों का, गैयों का, बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। और भगवान ने जब आकर देखा तो ना वहां ग्वाल वाल थे, ना गैया थी, ना बछड़े थे। जैसे ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले ओ विधाता ब्रह्मा जी को भी मन में मोह हो गया, विधाता ब्रह्मा जी के भी मन में संदेह जागृत हो गया ब्रह्म के प्रति, कृष्ण के प्रति। ठाकुर जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ तो क्या मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं गैयों और बछड़ों को, ग्वाल वालों को बना सकूं, जिस ब्रह्मा को स्वयं मैंने बनाया है। आज ठाकुर जी ने विभिन्न रूप धारण किए और जिन गैया बछड़ों का, ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए थे, आज भगवान ने विभिन्न रूप धारण करके गैया, बछड़े, ग्वाल वाल सबको बना लिया और 1 वर्ष तक ठाकुर जी के रूप में ग्वाल वाल उस ब्रजमंडल में रहे, ठाकुर जी के रूप में गैया उस ब्रजमंडल में रही, ठाकुर जी के रूप में बछड़े उस ब्रजमंडल में रहे। और कहते हैं जितने भी रूप ग्वाल वालों के भगवान ने रखे थे, उन ग्वाल वालों से जितनी भी गोपियों का विवाह हुआ, वो गोपियां कभी भी विधवा नहीं हुई, उनका सौभाग्य अचल और अमर हो गया, क्योंकि ठाकुर जी तो अजन्मा है। एक दिन पितामह ब्रह्मा ने सोचा कि चलो ब्रह्म की लीला तो देख कर आए, लीला कैसी चल रही है। ग्वाल वाल बछड़ों का तो मैंने हरण कर लिया है। और जैसे ही पितामह ब्रह्मा यमुना के निकट आते हैं, क्या देखते हैं कि जिन ग्वाल वालों, बछड़ों का हरण करके वो ब्रह्मलोक में ले गए थे, आज वही ग्वाल वाल बछड़े यमुना के किनारे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। फिर वृंदावन
वृंदावन में आकर देखा तो वही ग्वाल वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, जो ग्वाल वाल बछड़े यहाँ है वही ग्वाल वाल बछड़े वहां भी हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी मथुरापुरी में यमुना तट के निकट आए देखने के लिए, और इतने में ब्रह्मा जी वृंदावन आए और भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप बनाकर पहुंच गए। और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहने लगे, ए द्वारपालों, मेरे रूप में बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं, सावधान रहना, किसी भी बहरूपियों को अंदर मत आने देना। और आज ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मलोक की गद्दी पर आरूढ़ हो गए, बैठ गए, जाकर विराजमान हो गए। और यहाँ असली ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में लौटे, द्वारपालों ने देखा, बोले सच कहा था ब्रह्मा जी ने, बिल्कुल ब्रह्मा के जैसा लग रहा है, बिल्कुल बहरूपिया लग रहा है। ब्रह्मा जी जब अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो बाबा, निकलो यहाँ से, बहरूपिया कहीं का। ब्रह्मा जी ने कहा पागल तो नहीं हो गया मैं ब्रह्मा? बोले तू बहरूपिया है, ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक की गद्दी पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मलोक की गद्दी पर बैठे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा, नंद नंदन भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक की गद्दी पर ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठे थे। आज ब्रह्मा जी उन्हीं नंद नंदन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, त्राही माम, हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैंने इतना बड़ा अपराध किया जो क्षमा के योग्य नहीं है। मैंने स्वयं ब्रह्म पर संदेह किया, मैंने स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कर जोड़े